साथियों, सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज जिस संदर्भ में इस प्रेस वार्ता को रखा गया है, ये एक ऐसा विषय है जिसको गाहे बगाहे पिछले लंबे समय से आप में से तमाम साथी व्यक्तिगत तौर पर या सार्वजनिक तौर पर मुझसे ये सवाल पूछते आए थे कि आप गठबंधन किसके साथ करेंगे, किसके साथ आपका गठबंधन होगा। लंबे समय तक मेरा जवाब ये ज़रूर था कि चुनाव के वक्त ही गठबंधन पे फैसला लिया जाए, पर हाल फिलहाल के दिनों में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से बदली कि गठबंधन को लेकर कई चर्चाओं ने गति पकड़ी। और आज जब हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसकी औपचारिक घोषणा, खैर आप सब जान ही रहे हैं, उसमें कुछ औपचारिक का बचा नहीं है घोषणा करने की, पर कुछ विषय हैं जो आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं ताकि वो परिप्रेक्ष्य सबके दिमाग में स्पष्ट रहे। लोक जनशक्ति पार्टी, और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नहीं, पार्टी के मूल स्वरूप की बात कर रहा हूँ, और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से पार्टी ने हमेशा अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को प्राथमिकता देने का काम किया, और कभी भी कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया जिसमें पार्टी के विचार या पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर कोई आँच आए। 2014 में जब लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी, उस वक्त भी हमारे नेता जिस गठबंधन में थे वो उस गठबंधन के साथ ही रहना चाहते थे, पर पार्टी के और संसदीय बोर्ड के, और उस वक्त क्योंकि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था, इस सुझाव को उन्होंने सम्मान दिया जब पार्टी ने ये ख्वाहिश हमारे नेता और उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी के समक्ष रखी कि हम लोग को एनडीए गठबंधन के साथ जाना चाहिए। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 2014 में भी मेरी एक सक्रिय भूमिका थी। मैं चाहता था कि हम लोग एनडीए का हिस्सा रहें, और हम लोग एनडीए का हिस्सा हम लोग बने। 2014 का चुनाव हो, 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो, या 2019 का पुनः लोकसभा का चुनाव हो, ये तीनों चुनाव मजबूती से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए एनडीए गठबंधन के तहत हम लोगों ने लड़ने का काम किया। 2020 में एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने। 2014 में भी इस बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि हमारे नेता ने एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना तब स्वीकार किया जब 2013 में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हुए थे। हमारे नेता इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ किसी तरीके का कोई भी समझौता कभी संभव नहीं हो सका। 2017 में जब रातों रात महागठबंधन छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी वो असहजता हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी में थी कि वो इस गठबंधन में नहीं बने रहना चाहते। पर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत कर ये विश्वास दिलाया गया कि भाई आप इस गठबंधन में रहें, और ये गठबंधन आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि जनता दल यूनाइटेड के साथ। असहज होने के बावजूद, क्योंकि तब तक चुनाव समीप आ गए थे, करीब आ गए थे, असहज होने के बावजूद हमारे नेता ने यह फैसला लिया कि हम लोग इस गठबंधन में आगे बढ़ेंगे। पर 2019 में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिका रही, उन्होंने हमारे हर प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया। मुझे खुद जमुई से उनकी पूरी जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, मुझे जमुई से हराने का, हमारे उस वक्त के समस्तीपुर से हमारे प्रत्याशी मेरे चाचा जी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, उनको हराने का प्रयास किया गया। कैसर साहब को खगड़िया से, तमाम प्रत्याशियों को
उस वक्त हराने का प्रयास किया गया। उस वक्त एहसास हुआ कि ये एक ऑनेस्ट अलाय की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रह सकते, और उस वक्त पार्टी के द्वारा ये मंथन शुरू हुआ कि अब हम लोग को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और 2020 आते आते 2020 की शुरुआत में भी याद होगा, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकला था। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस वक्त जीवित थे, उनके रहते हुए ही मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकला था, और जिसमें मुख्यमंत्री जी की कई गलत नीतियों को हम लोगों ने उस वक्त उजागर करने का काम किया। ये बातें मैं आप लोग के समझ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है कि हम सब साथ लड़ना चाहते थे, तो ये फैसला चिराग के द्वारा अकेले लिया गया। ये तमाम बातें उस परिप्रेक्ष्य में आप लोग के समक्ष मैं रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे नेता भी उस वक्त चाहते थे कि हम लोग इस गठबंधन से अलग हों, और 2020 आते आते तक भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खिलाफत करते थे। और उस वक्त भी इस बात को मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भाजपा से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उस गठबंधन में रहना हम लोग को स्वीकार्य नहीं है। और हम लोगों ने गठबंधन से अलग हुए, पर किसी दूसरे गठबंधन की तरफ हम लोग नहीं गए। ये पुनः हमारे नेता के उन सिद्धांतों का प्रतिबिंब है, जब उन्होंने समझौते राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए, सिद्धांतों के लिए किए। राजनीतिक लाभ के लिए अगर मैं समझौता 2020 में करता तो पहले तो एनडीए से ही अलग नहीं होता, और अगर एनडीए से उस वक्त में अलग नहीं होता, जितनी सीटें ये लोग मुझे लड़ने के लिए दे रहे थे उतनी लड़ता, अधिकांश जीतता। बिहार में मेरे 4 मंत्री होते, खुद 2020 से मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, या अगर किसी वैकल्पिक गठबंधन की ओर भी जाता तब भी राज्य सरकार में एक मजबूत स्थिति में मैं उस वक्त होता। पर ये तमाम फैसले अपने सिद्धांतों, अपने विचारधारा के आधार पर लिए गए। ये समझौता ना मेरे नेता, मेरे पिता ने कभी किया था, ना ये समझौता चिराग पासवान कभी करेगा। 2020 का फैसला और उसके परिणाम आप सबके समक्ष है। यकीनन जहां पे हम लोग को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, पर अकेले लड़ने के बावजूद, जहां पे हम लोग के अलावा शायद ही कोई और दल ऐसा होगा जो अकेले लड़ रहा होगा, कोई 4 झंडे के साथ, कोई 3 झंडे के साथ, अलग अलग सब लोगों ने चुनाव लड़ा। पर उसके बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जहां 6% का मत मिला, एक हमारे विधायक जीते जिन्हें पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का कार्य किया, तो वही मुख्यमंत्री जी की अधिकांश सीटों पर उनको मजबूत नुकसान पहुंचाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया। उस वक्त भी एक ही रूप में थी, मूल स्वरूप में ही थी लोक जनशक्ति पार्टी। बहरहाल उसके बाद भी समय समय पर हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने हमेशा किया। आप सब ने कई बार इस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी या केंद्रीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की कभी खिलाफत मैंने नहीं की। इसके कारण भी रहे, कई बार मुझे उकसाया भी गया, कई परिस्थितियां मेरे सामने रखी गई कि भाई आपका तो घर खाली करवा दिया, तो आपकी तो पार्टी तोड़ दी, तो आपका तो परिवार तोड़ दिया, फिर भी आप, क्योंकि ये सब सवाल अभी आएंगे आपकी तरफ से। मैं पहले ही इस पर एक स्पष्टता दे रहा हूँ, जब आप पूछेंगे मैं पुनः दोहराऊंगा। तो उस वक्त भी इस बात को मैंने स्पष्ट रखा था कि मेरी व्यक्तिगत हितों की लड़ाई नहीं है, ये मेरे विचारधारा की लड़ाई है, ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है। मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की 7 निश्चय नली गली बनाने से भैया बिहार का विकास नहीं होता। हुआ होता तो 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको आज बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में नहीं देखना पड़ता। आज बिहारी जिस परिस्थिति में बिहार में जी रहे हैं, ये आज़ादी के 75 साल के वाला एक राज्य नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के हम लोग खिलाफ रहे। 2020 में उसी के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया। और उस वक्त भी जब हम लोग अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का समय समय पर रह रहकर मैंने समर्थन उनकी नीतियों का, हर उस नीति का जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर रही, मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया। कई बार तंज के तौर पर मेरे ऊपर हनुमान का भी का नाम दिया गया, पर्यायवाची नामों से मुझे बुलाया गया। इन तमाम बातों को सहजता से स्वीकारते हुए मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं रखा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए की नीतियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों का सहजता के तौर पर एक संबंध हमेशा से रहा है। और उस संबंध को बीते दिनों बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी मैंने निभाया। एनडीए से अलग होने के बावजूद भी
तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने प्रचार किया, जिसमें कुर्नी और गोपालगंज की सीट हम लोग जीते। वहीं मोकामा वाली सीट जो वैसे ही बहुत कठिन कही जा रही थी, बट उसका जो एक हार का मार्जिन बड़ा होता है, उसको कई हद तक हम लोगों ने सीमित करने का काम किया। उसके बाद निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप गठबंधन से अलग हो गए थे। बहुत ज्यादा समय तक एक गठबंधन में वो रह नहीं पाते, असहज महसूस करते हैं अपने आप को उस गठबंधन में। वो गठबंधन से अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तब से लेकर अभी तक मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे। यकीनन हम लोग की कुछ चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया जाता है। वो कोई शर्तें नहीं थी, वो हम लोग की चिंताएं थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पिछले दिन मैंने रखा, और उससे पूर्व भी उनके द्वारा उनके तमाम नेताओं के समक्ष उनको रखने का मैंने काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई। उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समक्ष बहुत सहजता से रखा, और उतनी ही सहजता से और उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई। और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई। और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव ये बातचीत रही। और अंतोगत्वा इन तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए से औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है। और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े, और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 सीटें, एक सीट हम लोग की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो। पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है, या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे, वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। तो जनता का आक्रोश है उनके प्रति, और विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है। जिन्होंने नो एंट्री कहा, उन्होंने ही उनकी एंट्री दिलाई। जिन्होंने कस्में खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ दोनों वापस आए। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये महागठबंधन जनता को कम से कम स्वीकार्य नहीं है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें में बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, पर बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी की होगी, और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोग के समक्ष मैं करता हूँ। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल भाई, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सीटों की संख्या, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर हुई चर्चाएं हैं, और ऐसी किसी भी चर्चा को सार्वजनिक करना मुझे नहीं लगता कि अभी आज उसका समय है। यकीनन जब चुनाव करीब आएगा सीटों की जानकारी की दी जाएगी, पर ये तमाम चर्चाएं हुई हैं, सकारात्मक हुई हैं, और इसी के आधार पर एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया। Well, of course, I had a few concerns, and those concerns were concerning, yes,
my vision document primarily that comes from the state of Bihar. Bihar was Bihari first because I was not allowed, because last time also I wanted to have a common minimum program in Bihar, you know, where this, my Bihar was Bihari first should be the part of the government agenda, because I don't believe that Sat Nishchay can do any good for the state development. So definitely yes, that was one of the concerns. Lok Sabha seats definitely was one of the concerns. Vidhan Sabha was one of the concerns, and all these concerns were well addressed by the senior leadership of Bharatiya Janata Party. सर, ये हाल में आपने बोला है कि हाजीपुर से आप चुनाव लड़ने की आपने इच्छा जाहिर की है 2024 में, क्या अभी भी आप अपने बयान पर कायम हैं कि हाजीपुर से आप चुनाव लड़ेंगे 2024? जी बिल्कुल, मैं उस पर कायम हूँ. Sorry, I missed the second part of your question. So yes, answering that, it really doesn't matter that who's the part of this NDA alliance, who's there in the cabinet, who's there in the ministry. I'm way past, you know, all these concerns. It doesn't really matter to me. Whether Chacha is there, he is not there, we all are collectively, and we all should collectively work towards strengthening the NDA alliance. So I think that should be our collective responsibility. For me, the personal issues or personal concerns, whether he's the minister, I'm the minister, he's not, it doesn't really matter. I'm way beyond all those things. And भाई आपके सवाल का जवाब देते हुए, yes, हाजीपुर की सीट मेरे लिए कंसर्न रहा है, और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा हम लोगों ने की है. इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं है. पारस बोल रहे कि आप जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? भाई वो जितने भी आरोप मुझ पे लगाएं वो मुझसे बड़े हैं. वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे. इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता. मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है, और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है. इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा. वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं. मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा. बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं. जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप ही के, आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए. भाई हूँ तो बेटा ना उनका, मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना. तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है. ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठिए ना, आराम से कीजिए. पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं, तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है, और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं. जो एक बेटा होने के नाते, मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं ये सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता. पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँगा. आप चाहते हैं कि परिवार होगी रामविलास पासवान, एलजेपी और पारस दोनों पार्टी मत में इसी से जुड़ा? भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ, उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं. मेरे पिता जब तक जीवित थे, ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे. उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है. तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास है. मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं, और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं. उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा. तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं. आप चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए? मेरा सवाल है कि आप 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं बिहार में, एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं कि बिना मर्जर के आप दोनों पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशंस अप्लाइड होने की ज़रूरत है. जनता का विश्वास आप पर होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. और आज की तारीख में भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे टोक जरूर दीजिएगा. बट जो रिस्पॉन्स लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आज की तारीख में मिल रहा है, या जिस कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ, या जिन सभाओं में मैं जा रहा हूँ, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये कहा जाता है. मैं तो तस्वीरें नहीं, मैं तो वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि तस्वीरें कभी कभी किसी एक एंगल से ली जाती हैं तो भीड़ अच्छी दिखती है. मैं तो वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं डालता हूँ. तो अगर आप उनको आप आधार बनाएं, तो जो एक जन समर्थन
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर यकीनन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव रहा है। कलेक्टिवली मुझे लगता है कि हम लोग एक इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत हैं जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन को एक क्लीन स्वीप बिहार से कम दे सके। आरएस जी बोल रहे हैं कि अभी भी आपका लालू यादव तेजस्वी यादव से साठगांठ है। भाई, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आज की तारीख में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं क्यों अपनी शक्ति को बांटूं किसी दूसरे को टारगेट करने के। 18 सालों से जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जवाबदेही उन्हीं की बनती है ना। और मैं किसी दूसरे पक्ष को क्या बोलूं जो कि सप्लीमेंट्री के तौर पे आते हैं, कुछ समय ये, कुछ समय वो, कुछ समय ये, कुछ समय वो। मुख्यमंत्री ने तो बार बार दल बदलने का काम किया। जो एक कुर्सी स्थिर रही और उस कुर्सी पे कोई एक व्यक्ति स्थिर रहा, तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो यकीनन मेरे सारे सवाल उन्हीं से ही बनेंगे जो जवाब देने की पोजीशन में आज की तारीख में नीति निर्धारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो यकीनन सवाल उन्हीं से ही बनेंगे।